Hello students, welcome in my YouTube channel Learning for All with VK. Today we are going to discuss about that point, some basic geometrical concepts we are discussing from so many lectures. Okay, our subject is basic mathematics, basic geometrical concepts. 5 to 4 videos I have made on this. So now the next concept what is two lines and transversal. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि टू लाइंस अगर प्लेन में रहेंगे तो मे बी वो पैरेलल हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या मोर देन टू अगर लाइंस रहेंगे और वो इंटरसेक्ट करे तो उसको हमने क्या बोला था, कॉन्करेंस लाइन बोला था, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोला था। तो अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट में जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर दो लाइन से व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देन को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट। सो चलो देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस ऑलरेडी पढ़ा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी पढ़ा है। तो अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल रहेंगे या इंटरसेक्टिंग रहेंगे, और अगर तीसरी लाइन उसको आके क्या कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट में टच कर रही है, तो वो लाइंस को हम क्या बोलते हैं, वो आज हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हेडिंग क्या है, टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पहले दो लाइंस वो में भी इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं या पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। टू लाइंस में भी इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस, ओके। बट व्हाट डून बाय ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल को मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डून बाय ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट में टच करता हो, तो वो लाइंस को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। सी if the two or more lines are intersecting, मे बी वो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं और पैरेलल या पैरेलल हो सकते हैं। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट, दैट मीन्स टच these lines in distinct point, two distinct point, we can say that two distinct point, in दो लाइन्स है तो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन two distinct means different points, then this line is called as a transversal line, या simply we call it is a transversal, simply we call it is a transversal, got it? सो अगर सीधा सीधा बोला जाए हिंदी में कि अगर एक ट्रांसवर्सल मतलब ऐसा लाइन होता है जो दो पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। जैसे कि आपको दिखाया, देखो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज लाइन एल एंड एम, ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन एल एंड एम कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सपोज यहाँ पे नाम देता हूँ मैं, सपोज ये ओ में इंटरसेक्ट करें, दूसरे को ओ में इंटरसेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो ये इंटरसेक्ट करते हैं तब आपको मालूम है कि फोर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं, करेक्ट। तो बट अगर एक लाइन देखो इंटरसेक्टिंग लाइन से और एक दूसरी लाइन क्या कर रही है, उसको आके दो अलग अलग पॉइंट में टच कर, जैसे कि ये ब्लू कलर्स में मैंने दिखाया यहाँ पे लाइन एल, तो लाइन एल एंड लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और तीसरी जो लाइन है लाइन एन, उसको क्या कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट में डिवाइड इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि पॉइंट पी में और दूसरा क्यू में। लाइन एल को लाइन एन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे, और लाइन एन एम को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्यू पे, करेक्ट। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट हैपन इफ द these lines intersect the two parallel lines, see I have denoted here line L and line M, these are the parallel lines, means they never intersect each other, okay। other line that blue color में मैंने दिखाया यहाँ पे, other line which intersect that these two parallel L and M line into the two distinct point P and Q, that line is also called as N। जो यहाँ पे नेम दिए मैंने वही यहाँ पे नेम किया ताकि you will not confuse। तो line L and line M, these two lines are parallel, लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट ये दो लाइंस को एक तीसरी लाइन आके क्या कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट्स में क्या कर रही है, टच कर रही है, दो अलग अलग लाइन में क्या कर रही है, टच कर रही है। कौन कौन से पॉइंट में, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू में। तो लाइन एन जो ट्रांसवर्सल है, उस लाइन वो लाइन एल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे, और लाइन एम को कहाँ पे टच कर रही है, क्यू पे, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब दैट ग्रीन कलर का जो भी लाइन रहेगा, दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ओके। अभी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स बनेंगे, वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ट्रांसवर्सल परफेक्टली। ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो दो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट्स में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ओके। और यहाँ पे आपको मैंने इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन के एग्जांपल्स भी बता दिए हैं, ओके। देन वी विल सी द डिफरेंस आफ्टर सम टाइम्स।
सी कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर एक ट्रांसवर्सल दो इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में अगर टच कर रही है तो हाउ मच एंगल इट हैज मेड। तो देखो नोट में लिखा है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स में अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कितने एंगल्स बनाएंगे, तो वो बनाएंगे 8 एंगल्स। कितने एंगल्स बनाएंगे, 8 एंगल्स। इट मेड 8 एंगल्स विद दिस ट्रांसवर्स विद दिस इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। बोथ इंटरसेक्टिंग के साथ भी 8 एंगल बनाएगी और पैरेलल के साथ भी कितना एंगल बनाएगी, 8 एंगल्स बनाएगी। when the transversal intersect two intersecting lines or parallel lines in two distinct points, then it forms how many types, how many angles, 8 angles. How many angles, 8 angles. But these 8 angles are divided into the two parts. Okay, see the lines are there, so in between these lines, suppose the line intersecting line is there, तो in between these lines मतलब इनर साइड में जो भी एंगल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। और लाइन के बाहर साइड जो एंगल्स बनेंगे, लाइन के बाहर साइड, पैरेलल लाइन के बाहर साइड, इंटरसेक्टिंग लाइन के बाहर साइड अगर एंगल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे ये देखो 4 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। 4 एंगल्स क्या बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स। मतलब पैरेलल लाइन 2 है तो उसके बाहर का, और पैरेलल लाइन तीसरी है तो उसके नीचे वाला। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये लाइन के बाहर का और ये लाइन के बाहर का, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले और इंटीरियर मतलब इनर वाले, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हाउ मेनी एंगल इट फॉर्म, इट फॉर्म 8 एंगल्स। इट फॉर्म 8 एंगल्स। अभी 8 एंगल्स में इट हैज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। 4 एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल्स और 4 एंगल्स आर द एक्सटीरियर एंगल्स। सी 4 एंगल्स अभी कौन से इंटीरियर एंगल्स रहेंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे इंटीरियर मतलब है एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। ये क्या है, लाइन के बीच वाले एंगल से, लाइन के बीच वाले एंगल से। तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8, these angles are called interior angle. These angles are called interior angles. समझा? ओके। अभी पैरेलल लाइन में भी वही सेम थिंग, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8, these are the इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि वो लाइन के इनर साइड में बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल बना रही है इनर साइड में पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो ये देखो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8, these are the इंटीरियर एंगल्स। अभी बाहर के साइड के, बाहर साइड के, बाहर साइड के, बाहर के साइड्स देखो कौन कौन से एंगल बाहर से, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7। देखो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7 एंड एंगल 8। वेट 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैंने ऐसा ऑर्डर लिया है। तो एंगल 2 3 5 एंड 8, these are the इंटीरियर। एंड एंगल 1 4 7 एंड 8 नहीं, यहाँ पे कौन आएगा, 6 आएगा। कौन आएगा, 6, एंगल 6। डन। सो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, these are the इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 6, these are the एक्सटीरियर एंगल, these are the एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गए 8 टाइप्स के एंगल्स और उसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 आर द इंटीरियर एंड 4 आर द एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ सी इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, चार टाइप्स के, चार एंगल्स हो गए, ठीक है। अभी नाउ द एंगल्स इज डिफरेंशिएटेड, एंगल इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 different types. Angle is differentiated into the 3 different types. So what are these? See. So types of angles made by transversal on the parallel and intersecting lines. तो कितने टाइप्स के एंगल बनाते हैं, क्या एंगल्स, क्या नाम क्या होते हैं उसके, let me discuss. See. So types of angle made by the transversal. So you know that transversal makes how many angles? It makes the 8 angles. 4 are interior and 4 are exterior. Okay, but these 8 angles are again divided into 3 types of angle. Again divided into how much type of angles? 3 types of angles. Which are these? To see. First one is a corresponding angle. Which angle? Corresponding angle. What do you mean by corresponding angles? Corresponding angles means same sides angles. Corresponding angles means what? Same side angle of the transversal. But one is the interior and one is the exterior. देखो corresponding angles, there are 4 pairs, that means 8 एंगल आ गए इसमें, करेक्ट। तो 4 pairs means एक पेयर में 2, तो 4 पेयर में 8, तो 4 पेयर एंगल्स
That means 8 angles, it divided into the corresponding angles. What is my corresponding angle? So corresponding angle, see I have given here. So angle four pairs are there, and these 4 pairs are given here. Okay. So one is interior and one is exterior. ध्यान में रखना है. corresponding angle में क्या ध्यान रखना है? One is interior angle and one is exterior angle, but that should be on the same side of the transversal. क्या होने चाहिए? वो एक ही साइड पे होने चाहिए ट्रांसवर्सल के. कैसे? एक ही साइड पे होने चाहिए. जैसे कि देखो एंगल 1 एंड एंगल 5, देखो दोनों में भी सेम है. ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. दोनों भी सेम डायग्राम से और सेम नंबरिंग मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है. तो एंगल 1 कौन सा एंगल है बच्चों? ये है बाहर के साइड का एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल हो गया. और दूसरा कौन सा है? एंगल 5. तो एंगल 5 क्या है? इंटीरियर एंगल है. एक इन साइड का और एक बाहर साइड का. बट देखो दोनों भी क्या है? एक सेम साइड का एंगल है क्या? नहीं, ये ट्रांसवर्सल है. ये वाला साइड है और ये वाला साइड है. ठीक है. तो बट ट्रांसफर करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कहता है सेम साइड वाले एंगल, सेम साइड वाले एंगल्स, बट वन शुड बी इंटीरियर एंड वन शुड बी एक्सटीरियर. गॉट इट? सो एंगल 1 एंड एंगल 5, angle 1 and angle 5, these are the corresponding angle, these are the corresponding angle. See, this is one pair. Second pair, see, angle 2, this is the interior angle, and angle 6, this is the exterior angle. So angle 2 and angle 6, and they both are on the same side of the transversal, but one is the interior and one is the exterior. Correct? So angle 2 and angle 6, angle 2 and angle 6 are also the corresponding angles. बच्चों समझ में आ रहा है? So corresponding angles means what? Corresponding angles, these are lies on the same side of the transversal. Okay, but one should be interior and one should be exterior angle. See, जैसे कि angle 1 is the exterior angle and angle 5 is what? Interior angles. Angle 2 is the interior angle, angle 6 is the exterior angles. But ये दोनों भी क्या है? ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स के एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स के एंगल. देखो दूसरा, देखो तीसरा वाला पेयर, देखो एंगल 4, देखो बाहर का एंगल आ गया एक्सटीरियर एंगल, एंड एंगल 8 ये भी क्या है? इंटीरियर एंगल है, बट दोनों भी सेम साइड के. अभी ये साइड के हो गए, अभी ये साइड के लेंगे, ये साइड के हो गए, अभी ये साइड के लेंगे. ठीक है. तो एंगल 4 एक्सटीरियर, एंगल 8 इंटीरियर. So angle 4 and angle 8 are the corresponding angle because they lie on the same side of the transversal. One is the interior, one is the exterior. Angle 4 is a exterior, angle 8 is a interior angle. Correct? Same way. अब ये हो गया. अभी दूसरा angle 3 and angle 7. Angle 3 and angle 7. Angle 3 क्या है? Interior. Angle 7 क्या है? Exterior angle. ठीक है. तो ये 4 pairs हो गए आपके किसके? Corresponding angles के. और corresponding angles को identify कैसे करना है? They lie on the same side of the transversal, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में रहेंगे, बट एक वन शुड बी इंटीरियर एंड वन शुड बी एक्सटीरियर. गॉट इट? यस, वेरी गुड. सो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, दैट इज व्हाट? अल्टरनेट एंगल्स. Alternate angles is also called as a Z type of angle. Also, it is called as a Z type of angles. See, Z types of angles. Alternate angles are also called Z type of angle. क्योंकि देखो एक ऊपर की लाइन, एक नीचे की लाइन. ठीक है, like that. तो ये Z, these angle and these angle are the these are the alternate angles. These are the alternate angle. But how many angles made by the transversal over the parallel and intersecting lines? 8 angles. How many pairs? 4 pairs. So 4 pairs we have divided into the corresponding angles, and the same 4 pairs are also divided into the alternate angles. But here alternate angles are of 2 types. One is the interior alternate angles, one is the interior alternate angles, and one is the exterior alternate angle. One is the interior alternate angle, other is the exterior alternate angle. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड अदर इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. क्या होगा इसमें? क्या हो सकता है? देखो सीधा सीधा लिटरली मीनिंग है. इंटीरियर अल्टरनेट होगा मतलब ऐसे अल्टरनेट एंगल जो अंदर के साइड रहेंगे, और ऐसे अल्टरनेट एंगल जो बाहर के साइड रहेंगे. ठीक है. तो देखो चलो पहले पढ़ते हैं कि 4 pairs divided into 2 types. One is interior alternate angles. It has a 2 pairs. जैसे कि देखो एंगल 2 and angle 8, एंगल 2 and angle 8. देखो करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था? सेम साइड के एंगल्स. करस्पॉन्डिंग में क्या था? सेम साइड के एंगल, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर. बट यहाँ पे देखो
2 एंड 4 दोनों के दोनों इंटीरियर है, दोनों के दोनों क्या है, एंगल 2 भी इंटीरियर है, एंगल 8 भी इंटीरियर है, एंगल 2 भी इंटीरियर है, एंगल 8 भी इंटीरियर है, बट दोनों अलग अलग साइड पे रह रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों भी क्या है, अलग अलग साइड पे ट्रांसवर्सल के, करेक्ट। तो ये क्या बना है देखो, अगर ऐसा बनाया जाए तो ये कैसा एंगल बन रहा है, जेड टाइप एंगल, दिस जेड टाइप ऑफ एंगल, एक इस साइड तो दूसरा इस साइड, ठीक है, ये जेड टाइप, देखो ये जेड टाइप ऑफ एंगल आपका बना है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, वन ये देखो जेड टाइप ऑफ ये और ये एंगल जेड टाइप बन रहा है एंगल, करेक्ट। सो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल, बट ये इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8, सॉरी एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट साइड लाइज हो, सॉरी एक दूसरे के अलग अलग साइड लाइज हो रहे हैं, एक राइट में है तो एक लेफ्ट में, दोनों भी कैसे इंटीरियर है। एंगल 2 एंड एंगल 8 इंटीरियर एंगल, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। ये होगा पहला पेयर। दूसरा पेयर क्या होगा इंटीरियर का, देखो आपको तो समझ में आ रहा होगा, इसका दूसरा साइड कौन सा है, 3, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, देखो जेड टाइप ऑफ एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल, और एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी क्या है आपके इंटीरियर एंगल से, बट कौन से, अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट साइड पे लाइज हो रहे बेटा, ये अल्टरनेट साइड मतलब क्या, एक ये साइड तो दूसरा दूसरा साइड, गॉट इट। सेम साइड करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, सेम साइड पे लाइज होने वाले, ठीक है, सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, बट एक बाहर का रहेगा एक अंदर का रहेगा। यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट में दोनों के दोनों अंदर के रहेंगे या दोनों के दोनों बाहर के रहेंगे, बट कहाँ पे, दोनों भी अल्टरनेट साइड लाइज हो रहे हैं, मतलब एक इस साइड है तो एक दूसरा दूसरे साइड है, करेक्ट, बट दोनों भी इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर रहेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आए आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर द एंगल जेड टाइप ऑफ एंगल विच लाई ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बट दे शुड बी इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन से एंगल मिल गए बेटा, एंगल 2 एंड एंगल 8, दूसरा एंगल कौन सा देखो, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हो गए देखो इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल, ठीक है। तो ये हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों भी अंदर के एंगल से, दोनों भी पेयर क्या है, अंदर के एंगल से, बट दे लाई ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक इस साइड तो दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड, ये हो गया आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अभी दूसरा पेयर क्या हो सकता है, दूसरा पेयर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये भी कितने पेयर्स रहेंगे, देखो 2 पेयर मतलब 4 एंगल खत्म हो गए, अभी 2 एंगल बचे ना, तो 2 एंगल मतलब 2 पेयर्स, ठीक है, 4 एंगल्स में 2 पेयर्स, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मींस व्हाट, बाहर के साइड के एंगल्स, बट ये भी क्या है, अल्टरनेट साइड पे रहेंगे। देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, एंगल 1 कहाँ पे, बाहर के साइड का एंगल है, ठीक है, तो ये इस साइड का हो गया, तो हमें क्या करना है, बाहर के साइड का एंगल देखना, बट इसके इस साइड का देखना है, तो इसके इस साइड कौन सा बाहर का एंगल है, 7, एंगल 1 एंड एंगल 6 ये भी बाहर के, बट ये सेम साइड के एंगल से, ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 7, देखो एंगल 1 एंड एंगल 7 दोनों के दोनों क्या है, बाहर के एंगल, एक्सटीरियर एंगल से, बट दे लाई ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दे लाइज ऑन द alternate side of the transversal, so that's why angle 1 and angle 7 are alternate exterior angle या exterior alternate angles। okay, दूसरा देखो, ये हो गया इस साइड, अभी इस साइड देखो 4 एंगल 4 इज अ एक्सटीरियर एंगल, एंड उसके अल्टरनेट साइड का कौन है, 6, 4 एंड 6, ये भी क्या हो गया आपके अल्टरनेट एंगल्स, क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया, अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट, लिटरली मीनिंग है, देखो 1 इस साइड करेगा तो 1 दूसरे साइड, मतलब अल्टरनेट साइड्स के एंगल्स, बट बोथ आर इंटीरियर या बोथ आर एक्सटीरियर, गॉट इट, आई होप यू हैव गॉट इट। ओके, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए या लिख के लीजिए। ओके, मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। इसके बाद में भी हमें पढ़ना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी हमें लेके जाना है, तीसरा पेयर बाकी है। तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया, अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया, अभी तीसरा साइड जो है वो है को इंटीरियर एंगल्स। क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ सी third types of angles made by the transversal over on the parallel lines या transversal line। See,
दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ को इंटीरियर एंगल्स. व्हाट? को इंटीरियर एंगल्स. तो इसमें सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है इंटीरियर एंगल्स, मतलब इसमें एक्सटीरियर एंगल्स नहीं आएंगे. एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे क्या? नो. It contain no exterior angles, only interior angles. So interior angle, how much interior angle we have? We have the 4 interior angles. We have 4 interior angles. That means 2 pairs of interior angles we have. So that angles we have to divide it into the 2 parts. See, co-interior angles is also called as interior angles on the same side of transversal. Co-interior angles are also called as a interior angles on the same side on a interior angles on the same side of transversal. Interior angles on the same side of transversal, and these are called co-interior angles. जैसे कि देखो इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 and 8. 2, 3, 5 and 8. तो ये चारों के बीच में ही हमें क्या करना है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है. ये बाहर के एंगल को हमें क्या करना है? छोड़ देना है. तो देखो को-इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखो तो एंगल 2 एंड एंगल 5, ये दोनों भी एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल्स है, बट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. क्या है? दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स है, बट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सो एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5, these are called co-interior angles. Okay, angle 3 and angle 8, ये भी क्या है? इंटीरियर एंगल्स है, and they are on the same side of the transversal. Angle 3 and angle 8 are also called the co-interior angles. These are also called co-interior angles. बात क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ हो गया आपका बेसिक्स क्लियर. मतलब co-interior अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. नाउ वी विल सी how we'll differentiate the intersecting lines and parallel lines by using transversal. By using transversal, yeah, by using this type of angles. By using these types of angles. Okay, so see now how to differentiate the parallel lines and intersecting line by using transversal, by using corresponding angle, by using alternate angle, and by using co-interior angles. So see, first note first one. Note first. If the corresponding angles made by transversal on these lines, whether these are parallel or intersecting, if they are equal, if the corresponding angles are equal, then of course we can say that these two lines must be parallel. These two lines should be parallel. So the corresponding angles made by the transversal on the two lines are equal, then these lines are parallel lines. Yes, should be parallel lines. Okay, so see, corresponding angles we have. Corresponding angles we have. So which 4 pairs corresponding angle we have? So angle 2 and angle 6, angle 2, angle 1 and angle 5, they should be equal. They should be equal. So angle 2, 1 and angle 5 corresponding angles should be equal if the lines are parallel. So now suppose lines are parallel. Suppose line L and line M are parallel. So angle 1 and angle 5, these are the corresponding angle and they should be equal. They should be equal. The corresponding angles are equal, so of course the line should be equal, line should be parallel. So angle 1 and angle 5, but they are measure मतलब उसका measurement कितना रहेगा? 30 degree, 40 degree, whatever. So measure of angle 1 and measure of angle 5, these are the corresponding angle are equal, then we can say that the line L and line M are parallel. अगर यहाँ पे 1 and 5 अगर equal होते, but यहाँ पे equal अगर होते तो L and M क्या होती? Parallel होती है. पैरेलल होती है, बट ये इंटरसेक्टिंग है तो एंगल 1 एंड एंगल 5 यहाँ पे इक्वल नहीं रहेंगे. दे करस्पॉन्डिंग, दे आर करस्पॉन्डिंग, बट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते 1 एंड एंगल 5 तो ऑफ कोर्स लाइन एल एंड एम क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो एंगल एल एंड एंगल एम, दिस लाइंस आर पैरेलल. व्हाई? बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 5, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर इक्वल. सेकंड थिंग आल्सो सी एंगल 2 and angle 6 corresponding second angle is what? Measure of angle 2 and measure of angle M. So angle 2 and angle 6, these are also corresponding angle and their measure are also equal. If the measure of angles are equal, corresponding angles are equal, then we call these two lines are parallel. So angle 2 and angle 6 should be equal if the two lines are parallel. The two lines are parallel. The two angle 2 and 6 are corresponding angle and they are equal. Then of course we can say that line L and M are parallel. Here is not because these are intersecting lines. Okay. Second 4 is also there. The angle 4 and angle 8. The measure of angle 4 and measure of angle 8C. This side के measure of angle 4 and measure of angle 8 एक बाहर का है, इंटीरियर है. ठीक है.
तो 4 and 8 या करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल रहेंगे तो लाइंस क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, लाइंस क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। एंड सेम वे हियर आल्सो द मेजर ऑफ एंगल 3 एंड मेजर ऑफ एंगल 7, मतलब इन चारों में से अगर कोई भी इक्वल रहेगा, इन चारों में से अगर कोई भी इक्वल रहेगा तो वी कैन से दैट दीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस आर पैरेलल, कौन से लाइंस पैरेलल रहेंगे, जिसको आपका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइंस। यहाँ पे मे बी मोर देन 2 भी लाइंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, दो दो लाइन का ग्रुप लेके हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर दोस्तों ये थिंग्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल। Okay, so that is the about the corresponding angles. Now the note number second. What happen if the alternate angles are equal? What happen if the alternate angles are equal? The same thing is here applied. If the alternate angles are equal, the angle made by the transversal on the two lines, that means the alternate angles formed by the transversal are equal in measure, then we can say that these two lines are also parallel. See, if the alternate angles made by the transversal are equal in measure, मतलब 30 degree 40 degree whatever measures, then these lines are parallel line या should parallel lines। तो देखो यहाँ पे we know that 4 are interior and 4 are the exterior angles, correct। तो यहाँ पे क्या है, दो पेयर्स रहेंगे आपके alternate interior angles, whether it is alternate interior रहे हो या alternate exterior रहे हो, if both are equal we can say that these are parallel lines। measure of angle 2 and measure of angle 8, measure of angle 3 and measure of angle 5. See, so measure of angle 2 and measure of angle 8, measure of angle 2 and measure of angle 8 दोनों भी क्या है, interior but lie on the alternate side of the transversal and they are equal। तो alternate angles are equal, so if the alternate angles are equal then the lines are parallel, समझना है यहाँ पे। सेम है एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट साइड पे लाइज होते हैं, तो ये भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वी कैन से दैट these lines are parallel। तो लाइन L एंड M पैरेलल, व्हाई, बिकॉज़ एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल है, एंगल 2 एंड एंगल 8 क्या है यहाँ पे, इक्वल है, इक्वल टू साइन इज देयर। क्लियर। कब ये इक्वल हो गए, जब लाइंस पैरेलल रहेंगे, या जब दोनों इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो गए, उल्टा रेसिप्रोकल, उल्टा एग्जैक्टली वाइस वर्सा, ठीक है। What about the exterior alternate angle? The same thing applied here, exterior angle. So angle 1 and angle 7, these are the exterior angle lies on the alternate side of the transversal. If they are equal, तो of course the lines are also parallel. If the lines are parallel, तो of course exterior हो या interior हो, angles are always equal. So angle 1 and angle 7. See, angle 1 and angle 7. These are the alternate angle, but exterior alternate angles. And if they are equal, if the measure of angle 1 equal to measure of angle 7, measure of angle 1 and measure of angle 7 are equal, that means the corresponding angle alternate exterior angles are equal, तो of course line L and M क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, लाइन L and M क्या रहेंगे, पैरेलल लाइंस रहेंगे, क्या रहेंगे, पैरेलल लाइंस रहेंगे। बात को समझना है बेटा दोस्तों, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 अल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर, इफ दे आर इक्वल तो लाइंस आर पैरेलल। ओके, यहाँ पे भी एंगल 1 एंड 7 अगर इक्वल होते तो ये दो लाइन एक दूसरे को टच करते क्या, नहीं, दे नेवर टच इफ द लाइंस आर द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 4, मेजर ऑफ एंगल 4 एंड मेजर ऑफ एंगल 6, मेजर ऑफ एंगल 4 एंड मेजर ऑफ एंगल 6, मेजर ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 6, अगर ये दो एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल रहेंगे तो लाइन इंटरसेक्टिंग रहेंगी क्या, नहीं, वो पैरेलल बन जाएंगे, सो ये अल्टरनेट एंगल क्या है, सेम है, दैट्स व्हाई लाइन क्या हो रहा है, पैरेलल बन रही है। तो यहाँ पे आपको नोट में ये भी लिखना है, इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन द लाइंस आर पैरेलल लाइन, दे शुड बी पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये दो इसमें हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन इफ द टू लाइंस आर parallel, yes। So now the third concept, what is co-interior angles, what happen if the two lines are parallel with co-interior angles? So there is a one simple step here, one simple thing is here, see, note number 3 regarding the co-interior angles. So see, the third, that is a co-interior angles.
इंटीरियर एंगल्स कोइंटर एंगल्स मीन मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो नोट नंबर 3 रिगार्डिंग टू द कोइंटीरियर एंगल्स. If the interior angles on the same side of transversal, that means interior angles on the same side of transversal is called co-interior angle, is called co-interior angles. If the interior angles on the same side of the transversal, that means co-interior angles are supplementary, we have studied in the previous lectures. Supplementary means what? The sum of the two angles should be 180 degree. Supplementary means what? Sum of the two angle is 180 degree. Supplementary means sum of the two angle is 180 degree. Then these lines are parallel lines. Then these lines are parallel lines. तो co-interior angles अगर आप क्या हो गया supplementary हो गई. The co-interior angles are supplementary. The co-interior angles are supplementary. If co-interior angles are supplementary, then lines are parallel. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री. तो कौन कौन से कोइंटर एंगल्स है देखो यहाँ पे दिए एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8. तो एंगल 2 मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 5 अगर रहेगा, मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर रहेगा, ठीक है. तो मतलब ये 2 एंड 5 ये कोइंटर एंगल्स क्या हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए. तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, कोइंटर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो गए तो लाइंस कैसे रहेंगे दोस्तों? पैरेलल्स. कैसे रहेंगे? पैरेलल्स. कैसे? पैरेलल्स. सेम वे दूसरा कौन सा है कोइंटर एंगल्स? एंगल 3 एंड एंगल 8. एंगल 3 एंड एंगल 8 ये भी क्या है? इंटीरियर एंगल्स है, लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट को-इंटीरियर एंगल्स. And if the co-interior angles are 180 degree, that means supplementary, means sum of the two angles is 180 degree, that means the two angles are supplementary. Then these lines should be parallel lines. These lines should be parallel lines. Clear? यहाँ तक कोई आपको डाउट है? ओके, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरा मुझे लिख के बताइए, ठीक है. मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा यहाँ पे. सो दिस इज द two lines and transversal. So angle made by the transversal and two lines are intersecting parallel lines. How to identify the transversal and angle made by the transversal on these lines. So ये हो गया बेटा पूरा कंसेप्ट, ठीक है. अगर ये वीडियो को आप प्रॉपरली अच्छी तरह से देखोगे, लिख के रखोगे, तो मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि लाइफ में आप कभी करस्पॉन्डिंग एंगल, को-इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल में कंफ्यूज नहीं होगे. लाइफ टाइम आप अपने बच्चों को भी बता सकते हो एकदम आराम से, ठीक है. So that is all these things. So you can make a screenshot also. Yeah, you can write it also. It's better to write because writing make man reading make man perfect, but writing make man exact. Okay. So I hope you have understand it. Okay. Repeated देखते रहिए, again and again देखते रहिए, आपके डाउट सॉल्व हो गए. अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो you can comments me. Okay. और इसके लिए again हम न्यू वीडियोस आपको देखना अगर है रिगार्डिंग द बेसिक्स ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.